हेलो। आज हम केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे क्लास 7th के। क्लासिफाई द चेंजेस इन्वॉल्व्ड इन द फॉलोइंग प्रोसेसेस एज फिजिकल और केमिकल चेंज। कुछ प्रोसेसेस इन्होंने दे रखे हैं, इसके अंदर हमें ये बताना है कि ये केमिकल चेंज है कि फिजिकल चेंज है। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? जब प्लांट्स सनलाइट की मदद से और वाटर की मदद से अपना खाना खुद बनाते हैं। अब इसके अंदर क्या हो रहा है? इसके अंदर एक नया सब्सटेंस बन रहा है, उनका खाना बन रहा है सनलाइट से और वाटर से। और जब भी आपको पता है नया सब्सटेंस बनता है वो है केमिकल चेंज। अगर आपने इस चैप्टर के को नहीं एक्सप्लेनेशन में पढ़ा है तो आई बटन में वीडियो का लिंक है, डिस्क्रिप्शन में भी, आप वहां से जाके पहले वीडियो को क्लियर देखिए, उसके बाद ही आपके पास क्वेश्चन आंसर्स क्लियर होंगे। ओके, तो फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर फूड विथ सनलाइट एंड वाटर। इट इज अ केमिकल चेंज, क्योंकि नया सब्सटेंस बन रहा है इसलिए केमिकल चेंज है, और क्योंकि इससे न्यू सब्सटेंस बन रहा है। ओके, सेकेंड, डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर। शुगर को पानी में मिलाने के लिए दिस इज अ फिजिकल चेंज बिकॉज नो न्यू सब्सटेंस इज मेड। ये फिजिकल चेंज है क्योंकि इसके अंदर कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है। पानी में शुगर मिला रहे हैं तो शुगर भी वही है और पानी भी वही है, इन्हें अलग अलग भी किया जा सकता है, इसलिए ये शुगर डिसॉल्विंग इन वाटर इज अ फिजिकल चेंज। सेकेंड, बर्निंग ऑफ कोल। जब कोल बर्न होता है, कोयला जलता है, तो उसके अंदर फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज? जब कोई भी चीज बर्न होती है तो मोस्टली वो केमिकल चेंज ही होता है, क्योंकि नया सब्सटेंस ही बनता है, लाइक ऐश। और अगर हम कोल जलाते हैं तो उससे चारकोल हमें मिलता है। तो इन दिस कोल इज बर्निंग एंड मेकिंग न्यू सब्सटेंसेज लाइक एनर्जी एंड ऐश, सो दिस इज अ केमिकल चेंज। यहाँ पे आप ऐश की जगह चारकोल भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। ओके, नेक्स्ट, मेल्टिंग ऑफ वैक्स। अब वैक्स जब मेल्ट हो रही है तो उसके अंदर हमें वैक्स ही मिल रही है नीचे, वो लिक्विड फॉर्म में है और वो सॉलिड फॉर्म में है, और वैक्स मेल्ट होते होते ही दोबारा से सॉलिड फॉर्म में चली जाती है, तो इसके अंदर ऑब्वियसली फिजिकल चेंज ही हो रहा है क्योंकि नया कोई सब्सटेंस नहीं बन रहा है। बीटिंग एल्यूमिनियम टू मेक एल्यूमिनियम फॉइल। अब एल्यूमिनियम फॉइल को बनाने के लिए जिसमें आपका खाना रैप होता है, एल्यूमिनियम को बीट किया जाता है, उसे पतला किया जाता है। तो ये जो प्रोसेस है वो फिजिकल चेंज है क्योंकि इसके अंदर भी कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है। डाइजेशन ऑफ फूड। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे पेट में जाके डाइजेशन होता है, वो जो डाइजेशन है उसमें फूड अलग अलग सब्सटेंसेस में टूटता है, इसी वजह से नए सब्सटेंस बनते हैं, इसलिए ये केमिकल चेंज है। तो ये थे केमिकल फिजिकल चेंज। अब नेक्स्ट है ट्रू एंड फॉल्स। कटिंग अ लॉग ऑफ वुड इनटू पीसेस इज अ केमिकल चेंज। अगर हम एक वुड के लॉग को, बड़े से वुड के पीस को अगर हम छोटे छोटे पीसेस में कट करते हैं तो वो कौन सा चेंज है? इसमें लिखा है केमिकल चेंज, पर वो केमिकल चेंज नहीं है क्योंकि नया तो कोई सब्सटेंस बन ही नहीं रहा है, वही सब्सटेंस के छोटे पीस हो रहे हैं, तो ये फिजिकल चेंज होगा, एंड दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ मैन्योर फ्रॉम लीव्स इज ए फिजिकल चेंज। मैन्योर का बनना लीव्स के थ्रू फिजिकल चेंज है, बट ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि मैन्योर एक नया सब्सटेंस है जो लीव्स से बन रहा है, तो ये फॉल्स हो गया। आयरन पाइप्स कोटेड विद जिंक डू नॉट गेट रस्टेड इजीली। जो आयरन पाइप है उन्हें अगर हम जिंक से कोट कर देते हैं, जिसे हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, जो कि आपने चैप्टर के अंदर पढ़ा ही था, उससे रस्टिंग इजीली नहीं होती। ये होता ही इसलिए ताकि रस्टिंग इजीली ना हो, तो ये ट्रू है बिल्कुल। आयरन एंड रस्ट आर द सेम सब्सटेंस। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि आयरन अलग चीज है और जब आयरन पे रस्टिंग हो जाती है तो वो आयरन खराब हो जाता है, इसलिए आयरन और रस्ट बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, एंड दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट, कंडेंसेशन ऑफ स्टीम इज नॉट अ केमिकल चेंज। जब स्टीम ठंडी होकर पानी बनती है तो केमिकल चेंज नहीं है, यही इसके अंदर लिखा है कि ये केमिकल चेंज नहीं है, इसलिए कंडेंसेशन ऑफ स्टीम केमिकल चेंज नहीं है, ये एक फिजिकल चेंज है क्योंकि स्टीम पहले से ही पानी थी और जब कंडेंसेशन हुआ, वो ठंडी हुई, तो वो पानी के रूप में बिल्कुल आ जाती है हमारे सामने। ओके, तो फिल इन द ब्लैंक्स। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर। जब कार्बन डाइऑक्साइड को हम लाइम वाटर के में लेके जाते हैं, जैसे कि हमने चैप्टर के अंदर पढ़ा था, हमने ये वाला एक्सपेरिमेंट भी किया था चैप्टर के अंदर। इट टर्न्स मिल्की ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, तो मिल्की किसके फॉर्मेशन में बनती है? ये कैल्शियम कार्बोनेट। जब कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर में डालते हैं तो वो लाइम वाटर कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम है हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये हमें याद करना है, सोडियम हाइड्रोजन। सोडियम होता है Na, हाइड्रोजन होता है H और कार्बोनेट होता है C। ओके, टू मेथड्स बाय विच रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड। दो मेथड जिससे आयरन की रस्टिंग को हम कम कर सकते हैं। सबसे पहले हमने पेंटिंग कहा था, किसी भी अगर हम पेंट कर देते हैं आयरन पे तो रस्टिंग के चांसेस कम हो जाते हैं। दूसरा गैल्वेनाइजेशन, जिंक की कोटिंग अगर हम कर देते हैं तो। ओके, चेंजेस इन विच ओनली
डैश प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस चेंज आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। तो ये बहुत ईजी है। फिजिकल चेंजेस कब होते हैं? जब फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है तो उसे फिजिकल चेंजेस कहते हैं, लाइक साइज का छोटा बड़ा होना। चेंजेस इन विच न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड, नए सब्सटेंसेस किस में बनते हैं? केमिकल चेंज में। ये हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं और यही इसका आंसर है। ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज व्हेन बेकिंग सोडा इज मिक्स्ड विद लेमन जूस, जब बेकिंग सोडा को हम लेमन जूस के साथ मिलाते हैं, बबल्स आर फॉर्म्ड, बबल्स बनते हैं उसके अंदर और गैस निकलती है। व्हाट टाइप ऑफ चेंज इज इट, ये किस तरीके का चेंज है? अब नया सब्सटेंस बन रहा है, हमें पता लग रहा है कि गैस निकल रही है, तो ये तो पक्का हो गया कि ये केमिकल चेंज है। पर इसके अंदर होता क्या है? व्हेन बेकिंग सोडा इज मिक्स्ड विद लेमन जूस, अ केमिकल चेंज अकर्स। इन दिस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस इज फॉर्म्ड, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी गैस निकलती है और उसके साथ और भी नए नए सब्सटेंस बनते हैं। अब ये इक्वेशन है इसकी, बेकिंग सोडा के अंदर अगर हम लाइम जूस मिलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और अदर सब्सटेंसेस बनते हैं। सो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट, व्हेन अ कैंडल बर्न्स, जब कैंडल जलती है, बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज टेक प्लेस, दोनों फिजिकल और केमिकल चेंज बनते हैं। आइडेंटिफाई दीज चेंजेस, इन चेंजेस को हमें बताना है कि कैसे कैसे फिजिकल चेंज है और केमिकल चेंज है। गिव अनदर एग्जाम्पल ऑफ फेमिलियर प्रोसेस, सेम इस प्रोसेस का एक और एग्जाम्पल हमें देना है जिसके अंदर केमिकल और फिजिकल चेंज दोनों प्लेस करते हैं। ओके, द बर्निंग ऑफ कैंडल इज बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज कैसे होता है? द मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज अ फिजिकल चेंज, जब वैक्स मेल्ट होती है तो वो फिजिकल चेंज है, अभी हमने थोड़ी देर पहले ये पढ़ा था। और केमिकल चेंज क्या है? बर्निंग ऑफ वैक्स, जब आग लगती है कैंडल के अंदर तो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, हीट निकलती है, लाइट निकलती है, जो कि हम देखते हैं, लाइट की वजह से ही हम कैंडल जलाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। और ईटिंग फूड इज ऑल्सो, अब दूसरा एग्जाम्पल क्या है जिसके अंदर फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों होते हैं? ईटिंग फूड, जब हम खाना खाते हैं तो हम जब च्यू करते हैं माउथ से तो उस टाइम पे फिजिकल चेंज होता है क्योंकि खाने की अपीयरेंस चेंज हो रही होती है। और जब वो हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है और डाइजेशन होता है उस टाइम पे वो फूड ब्रेक होता है अलग अलग सब्सटेंसेज में, इसलिए वो केमिकल चेंज है। तो ये था फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट, हाउ वुड यू शो दैट सेटिंग ऑफ कर्ड इज अ केमिकल चेंज, हम ये कैसे कह सकते हैं कि दही जमाना, कर्ड की सेटिंग एक केमिकल चेंज है? व्हेन वी सेट कर्ड, जब हम दही जमाते हैं हम मिल्क का यूज करते हैं पर थोड़ी देर बाद वो कर्ड बन जाता है। तो कर्ड बिल्कुल डिफरेंट सब्सटेंस है और न्यू सब्सटेंस है, हम उससे दोबारा मिल्क नहीं बना सकते। एक तो न्यू सब्सटेंस बन रहा है और दोबारा हम उसे मिल्क नहीं बना सकते, तो ये सिंपली केमिकल चेंज है। एक्सप्लेन वाई बर्निंग वुड एंड कटिंग इट इनटू स्मॉल पीसेस आर कंसिडर्ड टू डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस। वुड को जलाना और वुड की कटिंग करना दो अलग अलग चेंजेस कैसे हैं? जब हम वुड को जलाते हैं तो नया सब्सटेंस बनता है, जैसे चारकोल बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, हीट बन गई, लाइट बन गई, तो ये नए सब्सटेंस बन रहे हैं, इसलिए ये केमिकल चेंज है। पर जब हम वुड को कट करते हैं कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, इसलिए ये फिजिकल चेंज हो जाता है। डिस्क्राइब हाउ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट आर प्रिपेयर। अब इसके लिए जो हमारी वीडियो है उसके अंदर बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन है, आप वहां से पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा, मैं फिर भी यहाँ पे बता देती हूँ। फर्स्ट वी टेक अ कप ऑफ वाटर, हम एक पानी का कप लेंगे और उसके अंदर थोड़े से डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड के ड्रॉप डालेंगे, उसे बॉईल करेंगे एक बीकर में, और जब वो बॉईल हो जाएगा उसके अंदर धीरे धीरे कॉपर सल्फेट का पाउडर डालना है, स्टर करना है, पाउडर डालना है जब तक कि और पाउडर हम उसके अंदर नहीं डाल सकते। अब उस सोल्यूशन को ठंडा होने देना है, उसे फिल्टर करना है और इसके अंदर एक लाइन और ऐड कर लेना, कूल इट डाउन, देन के बाद फिल्टर इट एंड leave it for alone for some time. After some time we can see copper sulfate crystals in it. इसके अंदर हमें कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल मिल जाएंगे। Explain how painting an iron gate prevents it from rusting. आयरन गेट को अगर हम पेंट कर देते हैं तो वो रस्टिंग से बच जाता है। कैसे? रस्टिंग टेक्स प्लेस व्हेन देयर इज मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन। रस्टिंग तभी होती है जब मॉइस्चर हो, मतलब पानी हो हवा में, और ऑक्सीजन हो, तो ये दो जो चीजें हैं वही रस्टिंग करती हैं। रस्टिंग तब होती है जब मॉइस्चर और ऑक्सीजन हो, पर जब हम पेंट कर देते हैं आयरन के गेट्स पे तो वो मॉइस्चर डायरेक्टली उससे कांटेक्ट में नहीं आ पाता। इसी वजह से जो पेंटिंग का आयरन गेट्स पे हम पेंटिंग करते हैं उससे रस्टिंग प्रिवेंट हो जाती है, रस्टिंग नहीं होती है।
सेकेंड, एक्सप्लेन वाई रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट्स इज फास्टर इन कोस्टल एरिया देन इन डेजर्ट। अब कोस्टल एरिया में ज्यादा रस्टिंग जल्दी क्यों होती है डेजर्ट के मुकाबले? देखिए, रस्टिंग तब होती है जब मॉइस्चर जो होता है एनवायरनमेंट में वो प्रेजेंट होता है, पर कोस्टल एरिया में मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है इसलिए रस्टिंग हो जाती है। पर डेजर्ट के अंदर मॉइस्चर कम होता है क्योंकि पानी वहां कम होता है, इस वजह से वहां पे रस्टिंग मुश्किल से होती है। सो ये है इसका आंसर। अब एक क्वेश्चन ये है कि जो हम किचन में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का यूज करते हैं और सिलेंडर्स के अंदर जो वो तो लिक्विड फॉर्म में होती है, पर जब वो गैस बनती है तो वो चेंज ए है, ठीक है। और सेकेंड, जब वो चलती है वो चेंज बी है। तो हमें ये बताना है इन दोनों में से कौन सा सही है। अब प्रोसेस ए का मतलब जो हमारा चेंज ए था, चेंज ए में मतलब वो लिक्विड से सॉलिड बन रही है, तो वो केमिकल चेंज है नहीं। अब प्रोसेस बी केमिकल चेंज है क्या? यस, क्योंकि उसमें बर्न हो रही है। जब भी मोस्टली बर्न होती है चीजें वो केमिकल चेंज होती है। बोथ ए बी तो है ही नहीं और इन दोनों में से कोई नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रोसेस बी केमिकल चेंज है। नेक्स्ट, एनारोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट एनिमल वेस्ट एंड प्रोड्यूस बायोगैस। अब एनारोबिक जो बैक्टीरिया होता है वो एनिमल वेस्ट को डाइजेस्ट करता है और बायोगैस प्रोड्यूस करता है, वो चेंज वन हो गया। सेकेंड, बायोगैस इज देन बर्न्ड एज फ्यूल। फिर बायोगैस को हम फ्यूल की तरह बर्न कर देते हैं, वो चेंज भी हो गया। इन दोनों में से हमें ये बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। अब ये पहला भी जो है बायोगैस बन रही है क्योंकि इसके अंदर चेंज ए भी केमिकल चेंज है और जो फ्यूल बर्न हो रहा है वो भी केमिकल चेंज है, तो दोनों ही केमिकल चेंज है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा थर्ड, बोथ प्रोसेसेस ए एंड बी आर केमिकल चेंजेस। और थैंक यू, ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर। अगर आपको अब भी कोई क्वेश्चन है, कुछ भी समझ नहीं आया, कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको आंसर दूंगी। और आगे हम चैप्टर नंबर 7 करने वाले हैं और उसकी वीडियो भी जल्दी आ जाएगी। मैंने एक नई सीरीज शुरू करी है जो है स्टडी टिप्स फ्राइडे, उसकी वीडियोस आप डिस्क्रिप्शन पे देख सकते हैं और यहाँ से देख सकते हैं। वो बहुत बढ़िया वीडियोस हैं। अगर आपको टॉप करना है इस बार क्लास में तो ये वीडियोस जरूर देखिएगा। ओके, बाय बाय।